अस्सलाम वालेकुम बच्चों। JCRT के DG स्कूल में आप सभी बच्चों का खैर मकदम है। और इससे पहले हम लोगों ने 7वीं दर्जा की उर्दू का कई चैप्टर का मुतालिया किया है। अब हम लोग 13वें चैप्टर में आ गए हैं, जो सुबह का नज़ारे, जिसे सादत नज़ीर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को पेश किया है। और सुबह के नज़ारे नहायत ही खूबसूरत दिलकश अंदाज में सुबह के नक्शे को उतारा है, खींचा है। तो सुबह के नज़ारों के साथ कायनात में सारे काम शुरू हो जाते हैं, चाहे वह तुम्हारा स्कूल जाना हो, चाहे परिंदों का उठकर अपने खाने के खोज में जाना हो, चाहे किसी भी आदमी के काम, इंसान के काम में जाना हो। सब काम जो है वह सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। तुम देखते हो कि चिड़िया चहचहाने लगती है, मुर्गे बांग लगाने लगते हैं। ये सारे काम जो हैं सुबह के साथ ही शुरू हो जाते हैं। तो आओ बच्चों, पहले हम इसे पढ़कर देखते हैं, सुबह के नज़ारों को, उस नज़ारे को। उसके बाद हम लोग इसे समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है। आओ बच्चों, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। सुबह के नज़ारे। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है जर्रा जर्रा, रोशन है चस्पा चस्पा। गर्दों पे जगमगाहट, खेतों में लहलहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, कलियों की मुस्कुराहट। शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। फूलों में दिलकशी है, कांटों पे ताजगी है, हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है। हर वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। फितरत पहाड़ पर है, दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है। सच पूछिए तो मंजर कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ क्या क्या यह सुबह के नज़ारे। सुबह के नज़ारे को पेश करने वाले हमारे सादत नज़ीर ने बहुत ही खूबसूरत नज़म को लिखा है। हम लोग इसे समझेंगे भी। वो सुबह के नज़ारे को पेश कर रहे हैं। तो पहले बंद में उन्होंने कहा है, जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा। इसका मतलब हुआ कि सारे लोग जाग गए हैं और इस दुनिया के हर एक खूबसूरत लगे हुए फूल हों, चाहे वह परिंदे हों, चाहे दरिंदे हों या इंसान हों, सभी जागने लगते हैं और चटकने लगते हैं। चमका है ज़र्रा ज़र्रा, रोशन है चस्पा चस्पा। इस कायनात का हर एक चीज़ सुबह होते ही चमकने लगता है और ज़र्रा ज़र्रा जो है वह जाग जाता है। गर्दों पे जगमगाहट, खेतों में लहलहाहट। और तुम जानते हो कि हर एक चीज़ पर एक जगमगाहट आ जाती है, चाहे वो पेड़ हो या फूल हो, और खेतों में लहलहाने लगते हैं पौधे। चिड़ियों की चहचहाहट, तुम देखते ही हो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं, चू 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 करने लगती हैं। और शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाया। तुम जानते हो कि जो रात में ओस गिरती है और पौधों पर पड़ी रहती है, उसे तुम देखोगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वह दिखाई देगा और तुम्हें मोती जैसा दिखाई देगा, अच्छा लगेगा। और उनमें अक्स जो दिखाई देता है वह चमक उठता है। पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। तुम जानते हो हल्की हल्की हवा जब चलती है तो पत्ते आपस में टकराते हैं, सुबह में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। क्यों? क्योंकि सभी कुछ शांत रहता है, एकदम माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है, और हर एक फूल में दिलकशी रहती है, बहुत ही अच्छे हमें लगते हैं। हर सिमत रोशनी है, हर एक तरफ रोशनी ही रोशनी रहती है।
वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो वादी हो, चाहे हर कुछ जगमगा जाता है और ताज़ा हो जाता है। दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। तुम जानते हो कि सुबह की जब अगर किसी बच्चों का दरिया के किनारे अगर घर है तो तुम देखोगे उसकी आवाज़ें जो पानी के चलने की हैं वो बहुत ही खूबसूरत सुबह सुनाई देती है। तो लगता है फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है। और पूरी कायनात, यहाँ फितरत कहा जा रहा है कायनात को, यानी फितरत में पूरी बहार आ चुकी है और दुनिया में निखार आ चुका है। हर एक शय है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है, और हर एक शय जो है वह खूबसूरत लगता है, और हर एक नज़र जो है जहाँ भी नज़र जाती है वह बहुत ही रंगीन लगता है। सच पूछिए तो मंजर कैसे हैं प्यारे प्यारे, और सचमुच अगर जो आसपास का मंजर है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। देते हैं लुत्फ़ क्या क्या यह सुबह के नज़ारे, और सादत नज़ीर कह रहे हैं कि सुबह में कौन कौन से लुत्फ़ हमें मिलते हैं इसका बयान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो लुत्फ़ हमें उठाना है वो हम देख ही लेते हैं सुबह उठकर। तो सुबह उठो बच्चों और सुबह का मज़ा लो। बहुत ही खूबसूरत ये नज़्म कही गई है। मैं तुम्हें इसका कुछ लफ्ज़ और माने भी बता देते हैं तुम्हें, और उसके बाद तुम इसका सवाल जवाब। पहला लफ्ज़ है बच्चों नज़ारा, का मीनिंग है मंजर, गुंचा कली, गर्दो आसमान, शाद खुशी, जोश उबाल वलवले को कहते हैं, फितरत कुदरत नेचर को कहते हैं, और निखार खूबसूरती रौनक को कहते हैं। अब बच्चों अब हम लोग सवाल जवाब हल करते हैं। पहला सवाल है बूटा बूटा जागने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है बूटा बूटा जागने से मुराद यह है कि जब सुबह होती है तो दुनिया के तमाम चीज़ें ख्वाह वह जानदार हों या बेजान सब उठकर अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों चप्पा चप्पा क्यों रोशन है? तो इसका जवाब है चप्पा चप्पा इसलिए रोशन है क्योंकि सुबह हो चुकी है और आफताब अपनी शुआओं के साथ तुलू हो चुका है। तीसरा सवाल है बच्चों गर्दों पे जगमगाहट का क्या मतलब है? तो इसका जवाब है गर्दों पे जगमगाहट का मतलब यह है कि जब सूरज तुलू होता है तो सूरज की रोशनी आसमान पर पड़ती है और वह रोशन नज़र आता है। चौथा सवाल है बच्चों सुबह के वक्त हर शय खूबसूरत क्यों हो जाती है? तो इसका जवाब है सुबह के वक्त हर चीज़ हर शय खूबसूरत इसलिए हो जाती है क्योंकि सुबह के वक्त हर चीज़ के अंदर बहार आ जाती है। पांचवा सवाल है बच्चों इस नज़म में सुबह का जो मंज़र बयान किया गया है इसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो जवाब है बच्चों इस नज़म में शायर ने सुबह के नज़ारों का निहायत खूबसूरत और दिलकश अंदाज में नक्शा खींचा है। सुबह के नज़ारों के साथ कायनात के तमाम जानदार और अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और गैर जानदार यानी पेड़ पौधों के अंदर बहार आ जाती है और फूल खिल उठते हैं, घास फूस तरोताज़ा हो जाते हैं। और बच्चों हम लोग कुछ मतज़ाद इनके बनाते हैं। मतज़ाद का मतलब उल्टा। पहला लफ्ज़ है जागा, उसका मतज़ाद होगा ओपोजिट सोया। दूसरा लफ्ज़ है शाद बेशाद। तीसरा है रोशनी तारीकी खुशी गमी। और लास्ट लफ्ज़ है खूबसूरत बदसूरत। अब आओ बच्चों हम लोग इस सबक में दिए गए वाहिद से जमा को बनाते हैं। पहला लफ्ज़ है ज़र्रा, तो इसका जमा है ज़र्रे। दुनिया कायनात, शय अशिया, मंज़र मनाज़र, वादी
वादियाँ। अब हम लोग बच्चों इस सबक में दिए गए कुछ इमला को दुरुस्त कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है ज़र्रा, यानी ज़ाल रे अलिफ लिखा हुआ है, जबकि सही इमला होगा ज़ाल रे छोटी है। अलिफ काफ सीन अक्स लिखा हुआ है, ये ऐन से होगा, ऐन काफ और सीन। तालियाँ तो अलिफ लाम ये अलिफ नून लिखा हुआ है, जबकि ते अलिफ लाम ये नू तालियाँ होगा। ताजगी तो से लिखा हुआ है, ताजगी ते से होगा। सहरा सीन से लिखा हुआ है, जबकि साद से होगा सहरा। साहिल छोटी है से लिखा हुआ है, यह बड़ी है से साहिल, सीन अलिफ बड़ी है लाम। फितरत फे ते लिखा हुआ है, फे तो रे ते होगा फितरत। नज़र नू जे रे लिखा हुआ है, जबकि नू जो रे होगा नज़र। लाम ते फे लुत्फ लिखा हुआ है, लाम तो फे लुत्फ होगा। शुक्रिया बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ। मैं इमाम सर।